हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आप सबके लिए एक बेसिक से लेकर और आपके नीट तक, बीएससी लेवल तक आपका एक पॉइंट है यहाँ पे, जो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। आते हैं हम अपने पॉइंट पे। तो आपको सबसे टॉप मोस्ट पे एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के चलते जीवन में डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करना ये माने नहीं रखता है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम बायो के स्टूडेंट हैं, वो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, ये माने नहीं रखता है। ये पॉइंट हर एक लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आर्ट का हो, बीकॉम का हो या किसी भी स्टूडेंट हो। डाइजेस्टिव सिस्टम का जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम एक सजीव प्राणी हैं, एक जीव है, तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव होता है कि नहीं होता, ये किस प्रक्रिया से होता है, तो इसको जानना ही अति आवश्यक है। आते हैं हम पॉइंट पे। आप यहाँ जो ये इमेज देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा, उस इमेज के विषय में भी हम बताने वाले हैं। तो आइए हम आते हैं पॉइंट पे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं एलिमेंट्री कैनल और दूसरे को कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं आहार नाल और इसको कहते हैं पाचक ग्रंथि। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। अगर कोई पूछते आपसे तो आप कहिएगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी, तो कहिएगा 32 फीट। अब ये पाचक ग्रंथि में क्या क्या आते हैं और आहार नाल में क्या क्या आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, तो 100% दावा है कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आता है बाबू मुख गुहा, दूसरा का आता है ग्रास नली, तीसरा का आता है अमाशय, चौथा आता है छोटी आंत, पांचवा आता है बड़ी आंत, छठवां आता है गुद्दा। अब पहला पॉइंट पे चलते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा, ये मेरा मुंह हो गया तो इसको कहेंगे मुख। अब गुहा के मतलब होता है ये जो खाली रिक्त स्थान है उसको कहते हैं हम गुहा। तो मुंह में रिक्त स्थान जो होता है उसको कहते हैं गुहा, तो मुख गुहा। अब मुख गुहा क्यों है, तो मानिए किसी भी जटिल पदार्थ को जब हम खाते हैं तो उसको अपने अंदर रखने के लिए जगह चाहिए। मानिए गिलास है, इसको हम काटे तो इसके आधे पार्ट को हमारे मुंह के अंदर जगह रहना चाहिए कूचने के लिए, तो जहां रिक्त स्थान होता है उसी को कहा जाता है गुहा। तो मुंह के अंदर दांत है और दांत के अंदर कुछ स्पेस है, तो उसको कहेंगे मुख गुहा। मुझे विश्वास है कि आपको मुख गुहा भी आसानी से समझ में आया होगा। ग्रास नली, ये जो गर्दन होती है इसको कहते हैं ग्रास नली, यानी कि कहे तो हम यहां से लेके यहां तक ये है ग्रास नली। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रास नली। अच्छा, उसके बाद आता है बाबू अमाशय। अमाशय कहते हैं पेट को, अमाशय कहते हैं यहां से यहां तक पेट को, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, अमाशय कहेंगे। उसके बाद आता है आपका छोटी आंत। नाम है छोटी आंत लेकिन काम करता है बड़ी आंत। देखिए कितना बड़ा है। छोटी आंत यहां से चालू हुआ है, यहां से यहां से यहां से यहां। ये देखिए छोटी आंत कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन देखिए ये बड़ा कितना है, तो ये हो गया छोटी आंत। और ये बड़ी आंत, बड़ी आंत बाबू आपको यहां से, ये बड़ी आंत यहां से ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपका बड़ी आंत है, ये सारे बड़ी आंत है। ये जो आके यहाँ गुद्दा के पास मिल गया, ये गुद्दा होता है। गुद्दा उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है हमारे शरीर से, तो ये गुद्दा होता है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये 6 पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई पूछता है कि आहार नाल की लंबाई 32 फीट कितने भागों में बटा है, तो कह सकते हैं 6 भाग में। मुख गुहा, मुंह खाली स्थान को गुहा, ग्रास नली गर्दन से ये जो जाता है, अमाशय पेट, छोटी आंत यानी कि जो प्रोटीन्स को हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, बड़ी आंत उससे निकले वेस्ट प्रोडक्ट को, जो फालतू पदार्थ हैं, वो बड़ी आंतों द्वारा गुद्दा के पास लेके जाना। और गुद्दा क्या होता है, तो यहीं से हमारी उत्सर्जन होती है, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और ये हो गया गुद्दा, यहीं से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम यहाँ, तो ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर पित्ताशय, अग्नाशय और अंतः ग्रंथि। अब आपसे बता दें बाबू कि मनुष्य के शरीर में एक दिन में 1.5 लीटर लार बनता है। कितना लार बनता है जी, एक दिन में
1.5 लीटर लार बनता है। नहीं विश्वास है तो सुबह से 1 बोतल रखना और उसमें देखना स्टोर करके, और शाम को फिर 1 दिन में नापोगे तो 1.5 लीटर आपके शरीर से लार बनता है। इसीलिए लार को वेस्ट नहीं किया जाता है, और ये लार हमारे भोजन को पचाने में अति आवश्यक होता है। तो मनुष्य के शरीर में 1 दिन में लार बनता है 1.5 लीटर, और मनुष्य के शरीर में अगर लार नहीं रहे ना तो फिर वो भोजन को पचाने में असक्षम हो सकता है। इसलिए लार मनुष्य के शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब आते